19 सितंबर 1960 वो दिन जब भारत और पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल समझौता किया, जिसके तहत यह तय हुआ कि रावी, व्यास और सतलुज का पानी भारत के उपयोग में आएगा और सिंधु, झेलम, चिनाब नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलेगा। लगभग 65 साल बाद आज यही बंटवारा भारत की सियासत में विपक्ष पर हमले का एक बड़ा जरिया बन गया है। सूत्र बताते हैं कि आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इसी संधि के लिए कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि नेहरू ने 2 बार देश का बंटवारा किया, पहले देश का और फिर पानी का बंटवारा किया। उन्होंने यह भी कहा कि सिंधु जल संधि किसान विरोधी है और यह समझौता संसद की सहमति के बिना हुआ। जब बवाल हुआ तो मात्र 2 घंटे की चर्चा कराकर इसे दबा दिया गया। हम कांग्रेस के पाप धोते धोते थक गए, यह पीएम मोदी ने कहा, सूत्र बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अतीत की बात करके घुमाइए मत, आज जो हो रहा है उस पर जवाब दीजिए, एसआईआर पर जवाब दीजिए। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब नेहरू को कटघरे में खड़ा किया हो पीएम मोदी ने या बीजेपी ने। पिछले महीने 29 जुलाई को संसद में पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक बयान को कोट करते हुए कहा कि उन्हें भी इस बात का पछतावा था, जिसका जिक्र उन्होंने वरिष्ठ जल संसाधन विशेषज्ञ और ब्यूरोक्रेट निरंजन दास गुलाटी से किया था और कांग्रेस ने भी इस गलती को नहीं सुधारा। सुनिए उन्होंने क्या कहा था लोकसभा में। इतना ही नहीं, फरवरी 1961 में नेहरू ने उनसे कहा था, गुलाटी, मुझे उम्मीद थी कि यह समझौता अन्य समस्याओं के समाधान का रास्ता खोलेगा, लेकिन हम वहीं हैं जहां पहले थे। इस एग्रीमेंट के कारण देश बहुत पिछड़ गया, देश बहुत पीछे चल गया और देश का बहुत नुकसान हुआ। हमारे किसानों को नुकसान हुआ, हमारी खेती को नुकसान हुआ। पाकिस्तान आगे दशकों तक भारत के साथ युद्ध और छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर करता ही रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने बाद में भी सिंधु जल समझौते की तरफ देखा तक नहीं, नेहरू जी की गलती को सुधारा तक नहीं। और आज फिर जब यह मुद्दा सामने आया है तो सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच चारों पर पलटवार शुरू हो गया। आप ये सुनिए, फिर चलते अपने मेहमानों के पास। सही इतिहास आना चाहिए ना, हमें बहुत गर्व है प्रधानमंत्री ने बताया। और नेहरू जी ने बिना कैबिनेट के अप्रूवल के, बिना कोई चर्चा किए, उनको दे ही नहीं दिया। 63 करोड़ या 80 करोड़ रुपए भी दे दिए। कमाल है, इतनी बड़ी बात पर आपने कैबिनेट चर्चा तक नहीं की। आप संविधान की बात करते हैं, कोई भी ट्रीटी होती है तो उस पर बाकायदे चर्चा होती है। 10-11 साल हैं, इनमें इन्होंने कितनी चीज़ें नेहरू जी की गलती कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। ठीक है, कुछ चीज़ें उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभानी चाहिए और अतीत के बारे में बात करना बंद करना चाहिए। आजकल जो हो रहा है उसके बारे में बात करें, जवाब दें कि ये एसआईआर क्यों किया जा रहा है, जवाब दें कि ये जो वोट चोरी का पूरा मुद्दा है इसके बारे में बात करें। कांग्रेस की जो डिक्टेटरशिप पॉलिसी थी वो नेहरू जी के साथ में शुरू हुई और आज भी चल रही है। वन मैन आर्मी, न मंत्रिमंडल, न सहयोगी, न कोई विपक्ष, सब मिलकर अकेले निर्णय कर डालो, गए पाकिस्तान घूमने के लिए और 80% अपना जो सिंधु नदी का जल था वो पाकिस्तान को दान करके डोनेट देकर चले आए। क्या पाकिस्तान का एक बंटवारा उन्होंने पहले किया था कि दूसरा बंटवारा बगैर मंत्रिमंडल के उसके करके चले आए पानी का।